दोस्तों निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। निफ्टी आज अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे 21,800 के लेवल के पास यहाँ पे ओपन होती है और ओपन होने के बाद निफ्टी ने यहाँ 10-15 मिनट कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद निफ्टी में यहाँ पे शार्प सेलिंग देखने को मिली, जो कि निफ्टी को यहाँ पे 21,650 के लेवल के पास लेके आती है। और ये जो लेवल था ये निफ्टी के लिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा था, क्योंकि यदि हम ध्यान से देखें तो इस लेवल के पहले भी यहाँ पे निफ्टी ने बहुत अच्छा टाइम बिताया है। तो यहाँ पे निफ्टी में एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बनाया और प्राइस एक्शन बनाने के बाद निफ्टी ने यहाँ पे जो दूसरा लेवल यहाँ पे टच किया, यहाँ पे 21,550 के यहाँ पे 21,750 के आसपास का यहाँ पे लेवल टच किया। उसके बाद निफ्टी ने इसी लेवल के पास यहाँ पे निफ्टी कंसोलिडेट करती रही। तो दोस्तों कल के लिए हमारे पास निफ्टी के लिए जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे लेवल्स है, वो यहाँ पे निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है, वो यहाँ पे यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 21,700 का जो लेवल है, ये यहाँ पे निफ्टी के लिए कल के सेशन के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। और 21,600 का यहाँ पे जो लेवल है, ये यहाँ पे निफ्टी के लिए कल के लिए सपोर्ट का काम करेगा। दोस्तों कल निफ्टी यहाँ पे 21,600 के लेवल के से लेके 21,700 के लेवल के बीच में यहाँ पे ओपन होती है और ओपन होने के बाद इसी रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करती है और कंसोलिडेट करते करते इसी लेवल के बीच में यहाँ पे क्लोज हो जाती है। तो इस लेवल के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये जो जोन रहेगा ये यहाँ पे ट्रैप जोन हमारे लिए निफ्टी के लिए कल के सेशन के लिए रहेगा। और कल के लिए हमारे पास यहाँ पे जो बेस्ट सिनेरियो निकल के आ रहा है वो यही निकल के आ रहा है कि कल निफ्टी अपने प्रीवियस क्लोज के पास, जो कि यहाँ पे 21,600 का लेवल है, इसी क्लोज के पास यहाँ पे ओपन हो और ओपन होने के बाद यहाँ पे 15-20 मिनट आधा घंटा यहाँ पे इसी लेवल के ऊपर यहाँ पे रेंज में, और रेंज बनाने के बाद जैसे ही 21,600 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस करेगा तो हमें पहला टारगेट जो यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो यहाँ पे 21,550 का लेवल पहला यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और दूसरा लेवल हमें यहाँ पे जो देखने को मिल सकता है वो 21,450 का लेवल देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार दोस्तों हम सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे 21,700 का जो लेवल है वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो कल निफ्टी यदि अपने प्रीवियस क्लोज के पास यहाँ ओपन होती है और ओपन होने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाती हुई 21,700 के ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज करती है, या फिर इसी लेवल के ऊपर जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी हुई है, इसी लेवल के ऊपर यहाँ पे गैप अप ओपन होती है और गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे ये फर्स्ट हाफ में इस लेवल के पास यहाँ रेंज बनाती है और रेंज बनाने के बाद यदि ये इस लेवल को यहाँ पे क्रॉस करती है तो हमें जो पहला टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो यहाँ पे 21,800 का देखने को मिल सकता है। और दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे लेवल देखने को मिल सकता है वो 21,900 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो इन लेवल्स के ऊपर आपने यहाँ पे ध्यान बनाए रखना है और आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ पे 21,600 से 21,700 का जो यहाँ पे एक रेंज बनी हुई है कल के लिए, ये रेंज जो हमारे पास यहाँ पे ट्रैप जोन रहेगी और इस जोन के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। यदि इस जोन के बीच में यहाँ पे बायर्स एक्टिव होंगे तो वो यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। और बाइंग साइड के लिए हमारे पास जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 21,700 का जो लेवल है ये यहाँ पे बाइंग साइड के लिए इम्पोर्टेंट लेवल है। और निफ्टी कल के लेवल में इस लेवल के ऊपर यदि ये क्लोज करती है या फिर इस लेवल के पास यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद फर्स्ट हाफ में इसी रेंज के पास यहाँ पे इसी लेवल के पास यहाँ पे रेंज बनाती है और रेंज बनाने के बाद सेकंड हाफ में यदि ये 21,700 के लेवल को बाइंग साइड की तरफ यहाँ पे ब्रेक करती है तो यहाँ पे हमें बाइंग साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे, जो कि पहला टारगेट यहाँ पे हमें 21,800 के पास और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 21,900 के लेवल के आसपास यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और दोस्तों यदि हम यहाँ पे सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के लिए हमारे पास जो यहाँ पे लेवल निकल के आया है वो यहाँ पे 21,600 का लेवल निकल के आया है और ये जो लेवल है ये यहाँ पे निफ्टी के लिए कल के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो दोस्तों कल यदि निफ्टी इसी लेवल के पास, जो कि यहाँ पे 21,600 का लेवल है, इसी लेवल के पास यहाँ पे ओपन होती है और ओपन होने के बाद 10-15 मिनट इसी लेवल के पास यहाँ पे रेंज बनाती है और रेंज बनाने के बाद वो यहाँ पे
21,600 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस करती है तो यहाँ पे हमें सेल साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आपने इन लेवल्स के ऊपर यहाँ पे ध्यान बना के रखना, और ये जो 21,600 से 21,700 का लेवल है, ये हमारे पास कल के लिए ट्रैप जोन रहेगा। तो आपने ध्यान रखना है कि इस रेंज के बीच में आपने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। तो दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी कल के सेशन में किस प्रकार मूव कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 45,600 का जो लेवल है ये यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो दोस्तों आज यहाँ पे बैंक निफ्टी इसी रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे गैप अप ओपन होती है, और ओपन होने के बाद यहाँ पे 10-15 मिनट कंसोलिडेट करती है, पर यहाँ पे बायर्स जो है निफ्टी को यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाए, और सेलर निफ्टी को सीधा यहाँ पे 45,200 के लेवल के पास यहाँ के लेके आते हैं, और इसी लेवल के पास यहाँ पे निफ्टी प्राइस एक्शन बनाता हुआ दोबारा यहाँ पे नीचे की तरफ आता है, और यहाँ पे 44,600 के लेवल को निफ्टी ने यहाँ पे टच किया। उसके बाद निफ्टी यहाँ पे सारा दिन 45,000 से लेके 44,800 के लेवल के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा। तो दोस्तों कल के लिए हमारे पास यहाँ पे निफ्टी में 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे जो यहाँ पे बेस्ट सिनेरियो निकल के आ रहा है वो यही निकल के आ रहा है कि निफ्टी में यहाँ पे 45,000 जो है एक यहाँ पे साइकोलॉजिकल यहाँ पे एक कल के सेशन के लिए यहाँ पे डेली चार्ट पे एक डिस्टेंस के रूप में काम करेगा, और यहाँ पे 44,600 से यहाँ पे 44,400 का जो लेवल है ये यहाँ पे कल के लिए निफ्टी के लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे 44,400 से 44,600 का जो लेवल है यहाँ पे निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि पहले भी देखिए यहाँ पे हमने इसी लेवल के बीच में यहाँ पे निफ्टी ने बहुत ज़्यादा टाइम बिताया हुआ है। उसके बाद जब निफ्टी इससे ऊपर निकले तो यहाँ पे हमें निफ्टी में बैंक निफ्टी में यहाँ पे हमें बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिला था। तो कल के सेशन के लिए हमारे पास ये जो यहाँ पे रेंज रहेगी ये यहाँ पे हमारे के लिए कल के लिए हमारे पास यहाँ पे जो है ट्रैप जोन हमारे लिए रहेगा, और इस जोन के बीच में यदि निफ्टी यहाँ पे ओपन होती है, और ओपन होने के बाद इसी जोन के बीच में जो कि यहाँ पे 44,600 से 45,000 के बीच में जोन है, इस जोन के बीच में यदि निफ्टी यहाँ पे ओपन होकर इसी जोन के बीच में कल क्लोज हो जाती है तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, और हमें वेट करना है कि निफ्टी या तो बाइंग साइड के लिए यहाँ पे 45,000 के ऊपर यहाँ पे गैप अप हो जाए, ओपन हो जाए, या फिर यहाँ से धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाती हुई 45,000 के ऊपर यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी क्लोज हो, तभी हमें बैंक साइड की तरफ टारगेट देखने को मिलेंगे। तो कल यदि निफ्टी इसी लेवल के ऊपर यहाँ पे फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेट करती है, और कंसोलिडेट करने के बाद यदि ये बैंक साइड की तरफ निकलती है तो हमें पहला टारगेट जो यहाँ पे देखने को मिल सकता है यहाँ पे 44,200 का, और दूसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे 45,400 का, और तीसरा टारगेट हमें यहाँ पे 45,600 के आसपास का देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार सेल साइड की यदि हम बात करें, सेल साइड की हमारे पास ये जो यहाँ पे एक छोटी सी रेंज बनी हुई है जो कि 44,600 से 44,400 के बीच में एक रेंज बनी हुई है। इस रेंज को यदि यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे की तरफ यहाँ पे तोड़ता है, ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हमें जो पहला लेवल देखने को मिलेगा यहाँ पे 44,200 का लेवल देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे 44,000 का लेवल भी हमें यहाँ पे सेल साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। दोस्तों आपने यहाँ पे ध्यान बनाए रखना है, और कल के लिए मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो 45,000 है ये कल के लिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगी, और सेल साइड के लिए यहाँ पे हमारे पास 44,600 का जो लेवल है ये हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। तो दोस्तों आप इन लेवल्स के ऊपर आपने यहाँ पे ध्यान बनाए रखना है, और इन लेवल्स के बीच की जोन जो यहाँ पे है इस लेवल में यदि यहाँ पे बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करती है तो हम यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, और हमें वेट करना है कि यहाँ पे कल निफ्टी या तो यहाँ पे 45,000 के लेवल के ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज हो जाए, या फिर यहाँ पे सुबह ही गैप अप इस लेवल के ऊपर हो जाए और सेकंड हाफ में ये यहाँ से ऊपर निकले तो हमें यहाँ पे बाइंग साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। सेल साइड की तरफ यहाँ पे 44,600 का जो लेवल है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है। तो कल बैंक निफ्टी यदि इस लेवल के आसपास यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है या फिर प्राइस एक्शन बनाती हुई इस लेवल के पास यहाँ पे आती है और उसके बाद यहाँ पे किसी प्रकार का प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे की तरफ आती है तो यहाँ पे हमें सेल साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात दोबारा से बता देता हूँ, यहाँ पे कल की हमारे पास यहाँ पे जो कंसोलिडेशन जोन निकल के आ रही है वो यहाँ पे
44,600 से लेके 45,000 के बीच की निकल के आ रही है, और इस जोन के बीच में यदि यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड करती है तो हमें इस जोन के बीच में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये जो जोन है ये यहाँ पे हमारे लिए कल के लिए ट्रैप जोन रहेगी। और इस जोन के बीच में यदि यहाँ पे बायर्स एक्टिव होंगे तो यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, तो हमें यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। और बैंक साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे जो सिनेरियो निकल के आ रहा है वो यहाँ पे 45,000 का लेवल जो निकल के आ रहा है, ये हमारे लिए यहाँ पे बैंक साइड के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। और कल के सेशन में यदि यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है वो कल 45,000 के लेवल को यहाँ पे ब्रेक करती है तो हमें यहाँ पे बैंक साइड में अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार सेल साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे 44,600 का जो लेवल है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, और इस लेवल से ऊपर नीचे यहाँ पे यदि सेल साइड की तरफ यहाँ पे बैंक निफ्टी ब्रेक करती है तो यहाँ पे हमें सेल साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आपने इन लेवल्स के ऊपर यहाँ पे ध्यान ना के रखना है, और ये जो मैंने आपको जोन बताई 44,600 से 45,000 के बीच में, इस जोन के बीच में हमें ट्रेड नहीं करना है, और हमें वेट करना है कि बैंक निफ्टी या तो बैंक साइड की तरफ यहाँ पे 45,000 से ऊपर निकले तभी हमें यहाँ पे बैंक साइड में अच्छे ट्रेड मिलेंगे, या तो सेल साइड की तरफ यहाँ पे 44,600 के लेवल को ब्रेक करे तभी हमें सेल साइड की तरफ यहाँ पे अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।